क्या आपने कभी किसी की आंखों में देखकर महसूस किया है कि वो आपको देख नहीं रहा, आपको पढ़ रहा है, जैसे वो आपके अंदर के हर डर, हर कमजोरी और हर उस राज को जानता है जिसे आपने खुद से भी छिपा कर रखा है। और फिर वो इंसान बिना चिल्लाए, बिना कोई जोर जबरदस्ती किए, सिर्फ अपने शब्दों से, अपनी खामोशी से, अपनी मौजूदगी से आपसे वो करवा लेता है जो आप कभी करना नहीं चाहते थे। जब सब कुछ हो जाता है तब आप अकेले में सोचते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैं हूं ही नहीं। अगर ये एहसास आपको जाना पहचाना लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये कोई जादू टोना नहीं, ये एक विज्ञान है, दिमाग को कंट्रोल करने का अंधेरा विज्ञान। और यही सच्चाई एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन में बताई गई है। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे। आज हम उन अदृश्य धागों को देखेंगे जिनसे लोग दूसरों की भावनाओं और विश्वास को कठपुतलियों की तरह नचाते हैं। लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, जगाना है। मैनिपुलेशन सिखाना नहीं, बल्कि उससे अपनी और अपनों की रक्षा करना सिखाना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जो सीखने वाले हैं, शायद उसके बाद कोई भी इतनी आसानी से आपकी रूह के साथ खेल नहीं पाएगा। कभी कभी जब रात बहुत गहरी हो जाती है और आप अकेले होते हैं अपनी सोच के साथ, क्या आपको महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी की कहानी कोई और लिख रहा है? वो फैसले जो आपने लिए पर कभी आपके लगे नहीं, वो शब्द जो आपने कहे पर आपकी आवाज में नहीं थे, वो रिश्ते जिनमें आप हैं पर खुद को खो चुके हैं। एक अदृश्य धागा है जो आपके मन को, आपकी भावनाओं को और शायद आपकी आत्मा को भी कंट्रोल कर रहा है। आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हर पल उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं। एक बेचैनी, एक उलझन, एक गहरा शक कि कहीं मुझसे ही तो कोई गलती नहीं हो रही, कहीं मैं ही तो कमजोर नहीं। यही वो अदृश्य जेल है जिसमें आज करोड़ों लोग कैद हैं। एक ऐसी मानसिक गुलामी जो दिखती नहीं पर तोड़ देती है। लेकिन क्या हो अगर ये धागे तोड़े जा सकते हैं? क्या हो अगर उस जेल की चाबी आपके ही अंदर छिपी हो? आज हम कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, आज हम उस आईने में झांकेंगे जिसमें हमारी सच्चाई छिपी है। आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। आज का हमारा सफर एक किताब से शुरू होता है। नाम है डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन, और इसकी लेखक है एमी ब्राउन। लेकिन एमी ब्राउन सिर्फ एक लेखक नहीं, वो उस रास्ते पर चली पहली यात्री थी जिस पर आज हम चलने वाले हैं। एक ऐसी इंसान जिसने मनोविज्ञान की गहराइयों को पढ़ा, लेकिन अपनी ही जिंदगी में खुद को बेबस पाया। उन्होंने देखा कि कैसे पढ़े लिखे, समझदार लोग भी दूसरों के भावनात्मक जाल में हंसकर अपनी पहचान खो देते हैं। ये किताब किसी क्लासरूम में नहीं लिखी गई। ये उस दर्द, उस धोखे और उस बेबसी से जन्मी है जब एक इंसान को ये एहसास होता है कि जिसे मैं प्यार समझ रहा था वो सिर्फ एक कंट्रोल का तरीका था, जिसे मैं परवाह मान रही थी वो मेरी कमजोरियों का फायदा उठाने का खेल था। और इसी एहसास के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर एमी ब्राउन ने वो सच दुनिया के सामने रखा जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के रिमोट कंट्रोल को वापस अपने हाथों में लेने के लिए, तो मेरे साथ इस गहरे सफर पर चलिए, क्योंकि शायद आज के बाद कोई भी आसानी से आपके माइंड के साथ खेल नहीं पाएगा। पार्ट 1, अदृश्य पिंजरा, डार्क साइकोलॉजी की पहचान। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम लड़ किससे रहे हैं। ये डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? इसे एक शब्द में कहे तो ये हेरफेर की कला है। ह्यूमन इमोशंस और माइंड की गहरी समझ का गलत तरीके से इस्तेमाल करके
किसी इंसान को अपनी मर्जी से चलाने का विज्ञान। ये कोई जादू टोना नहीं, ये शुद्ध मनोविज्ञान है, लेकिन एक अंधेरे मकसद के लिए। मैनिपुलेटर्स यानी दूसरों को कंट्रोल करने वाले लोग आपके अंदर एक दरवाजा खोजते हैं, एक ऐसा दरवाजा जो आपने शायद खुद भी कभी खोलकर न देखा हो। वो दरवाजा है आपकी सबसे गहरी कमजोरी का। शायद वो है इमोशनल अटैचमेंट, किसी से बहुत जल्दी जुड़ जाने की आदत। शायद वो है फियर, अकेले रह जाने का डर। शायद वो है लो कॉन्फिडेंस, खुद पर यकीन न होना। या शायद अप्रूवल की जरूरत, ये चाहत कि दूसरे आपको पसंद करें, आपकी तारीफ करें। मैनिपुलेटर एक शिकारी की तरह आपकी इस कमजोरी को ढूंढ निकालता है और फिर वो आपकी ही कमजोरी को आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। सोचिए, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके आसपास आप हमेशा थोड़ा दबा हुआ महसूस करते हैं, जिसकी एक ना सुनकर आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, जिसकी खुशी के लिए आप अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं। ईमानदारी से खुद से पूछिए, कितनी बार आपने वो किया है जो आप नहीं करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि किसी को बुरा न लग जाए। कितनी बार आपने अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया ताकि कोई और आपसे नाराज न हो जाए। यही वो पहला संकेत है, यही वो अदृश्य पिंजरा है। सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? मैनिपुलेशन कभी धमकी या गुस्से की शक्ल में नहीं आता। वो आता है प्यार के लिबास में, परवाह के नकाब में, चिंता के दिखावे में। वो आपसे कहेंगे, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए रोक रहा हूं। और आप यकीन कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिखाया ही यही गया है कि जो हमारी फिक्र करता है वो हमारा भला चाहता है। लेकिन किताब एक कड़वा सच बताती है, जो इंसान आपको सबसे ज्यादा समझने का दिखावा करता है, कई बार वही आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को समझता नहीं, उनका इस्तेमाल करना जानता है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये आपके अपनों के बीच, आपकी दोस्ती में, आपके प्यार में, आपके परिवार में छिपा हुआ एक भावनात्मक वायरस है। और जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं, आप इससे लड़ भी नहीं सकते। पार्ट 2, मखमली जंजीरें। मैनिपुलेटर्स कैसे काम करते हैं? तो यह खेल शुरू कैसे होता है? मैनिपुलेटर्स सीधे हमला नहीं करते, वो एक कलाकार की तरह धीरे धीरे आपके दिमाग के कैनवास पर अपनी तस्वीर बनाते हैं। उनका पहला कदम होता है ट्रस्ट, एक गहरा अटूट विश्वास बनाना। इसे लव बॉम्बिंग भी कहते हैं। जब वो आपकी जिंदगी में आते हैं तो वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बनकर आते हैं। वो करेंगे आपकी हर छोटी बड़ी बात पर तारीफ, आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे आपसे ज्यादा स्पेशल कोई है ही नहीं। आपकी वो समस्याएं भी सुनेंगे जो आप किसी को नहीं बताते। वो आपको वो देंगे जिसकी आपको सबसे ज्यादा कमी है, अटेंशन, वैलिडेशन, इंपॉर्टेंस। आपकी दुनिया में जो खालीपन था वो उसे आकर भर देते हैं। आपको लगने लगता है, फाइनली किसी ने तो मुझे समझा, ये इंसान मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और यहीं आप अपना पहला डिफेंस खो देते हैं, शक। आप उन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। और जैसे ही ये ट्रस्ट बन जाता है, दूसरा चरण शुरू होता है, कंट्रोल। अब वो धीरे धीरे अपनी मर्जी आप पर थोपना शुरू करते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं, इमोशनल प्रेशर के जरिए। कल्पना कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। आप खुश हैं, आप उस इंसान को फोन करके बताते हैं और सामने से आवाज आती है, अच्छा तुम जा रहे हो, मुझे लगा हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। खैर कोई बात नहीं, तुम एंजॉय करो, मैं तो अकेला रह लूंगा और लूंगी। ये शब्द सुने सुने लगे, ये एक साधारण वाक्य नहीं है, ये एक भावनात्मक जाल है। इसे कहते हैं
गिल्ट ट्रिपिंग, यानी आपको अपराध बोध कराना। उस इंसान ने आपको जाने से मना नहीं किया, उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन उसने आपको गिल्ट फील करा दिया। अब अगर आप जाएंगे तो आपके मन में एक बोझ रहेगा, और अगर आप रुक गए तो आपने वही किया जो वो चाहता था। धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है। मैं तुम्हारे लिए इतना सब करता हूं और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। जब से तुम्हारी जिंदगी में वो नया दोस्त आया है, तुम बदल गए हो। तुम्हें मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये प्यार की शिकायतें नहीं हैं, ये कंट्रोल के हथियार है। मैनिपुलेटर चाहता है कि आप हर बार गिल्ट फील करें और झुक जाएं। वो आपको ये यकीन दिला देता है कि उसकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी है, और आप एक अच्छे इंसान होने के नाते उस जिम्मेदारी को उठाते रहते हैं। आप अपनी आजादी, अपनी पसंद, अपनी खुशी, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। एक ऐसी मखमली जंजीर में बंध जाते हैं जो दिखती नहीं पर चुभती बहुत है। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी मखमली जंजीर है, कोई ऐसा रिश्ता जो बाहर से बहुत खूबसूरत दिखता है पर अंदर से आपकी रूह को निचोड़ रहा है? सोचिए, पार्ट 3, टूटा हुआ आईना, गैसलाइटिंग, सबसे खतरनाक हथियार। अब हम उस टेक्निक की बात करेंगे जिसे किताब में सबसे खतरनाक बताया गया है। एक ऐसा मानसिक हमला जो आपकी पहचान तक को मिटा सकता है। इसे कहते हैं गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग का मतलब है किसी इंसान को उसकी ही सच्चाई पर, उसकी ही याददाश्त पर, उसके ही दिमाग पर शक करने के लिए मजबूर कर देना। यह इतना सूक्ष्म होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। इमेजिन दिस सिनारियो। आपके पार्टनर ने आपसे कोई वादा किया था और वो भूल गया। जब आप उसे याद दिलाते हैं तो वो कहता है, ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं। तुम हमेशा बातें बना लेते हो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। पहली बार आप कंफ्यूज होते हैं, क्या सच में मैंने गलत सुना? फिर किसी और दिन वो कोई ऐसी बात कहता है जिससे आपको दुख पहुंचता है। आप अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और जवाब मिलता है, तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, इतनी सी बात का पहाड़ बना रहे हो। तुम्हारी मेमोरी आजकल कमजोर हो गई है। धीरे धीरे हर बहस में, हर डिसएग्रीमेंट में गलती आपकी निकलने लगती है। आपको लगने लगता है कि शायद मैं ही पागल हूं, शायद मेरी ही याददाश्त कमजोर है, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जब एक इंसान खुद पर ही विश्वास खो देता है, जब उसे अपनी ही रियलिटी पर शक होने लगता है, तो वो पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। अब मैनिपुलेटर जो कहेगा वही सच लगेगा, जो वो दिखाएगा वही दुनिया लगेगी। आपका कॉन्फिडेंस टूट चुका है, आपकी सेल्फ वर्थ खत्म हो चुकी है, आपकी अपनी पहचान एक टूटे हुए आईने की तरह बिखर चुकी है, और उस टूटे हुए आईने में आपको अपनी नहीं, मैनिपुलेटर की शक्ल दिखाई देती है। यह मानसिक हत्या है, बिना खून बहाए किसी की आत्मा को मार देना। किताब कहती है, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो लगातार आपको कंफ्यूज करता है, जो आपकी फीलिंग्स को ड्रामा या ओवर थिंकिंग कहकर खारिज कर देता है, जो हर गलती का ब्लेम घुमा फिरा कर आप पर ही डाल देता है, जो आपको यह महसूस कराता है कि आप मानसिक रूप से अस्थिर हैं, तो सावधान हो जाइए। ये प्यार नहीं, ये चिंता नहीं, ये गैसलाइटिंग है, और ये आपके वजूद पर सबसे बड़ा हमला है। क्या कभी किसी ने आपको आपकी ही सच्चाई पर शक करने पर मजबूर किया है? क्या कभी आपको लगा है कि आप अपने ही दिमाग में एक अजनबी हैं? अगर हाँ, तो ये आपकी गलती नहीं थी। यू वर बीइंग मैनिपुलेटेड। पार्ट 4, किले की वापसी, इमोशनल कंट्रोल से बचने का तरीका। अब तक हमने अंधेरे को समझा, हमने दुश्मन को पहचाना, हमने उसके हथियारों को देखा। अब सवाल यह है कि इस अदृश्य पिंजरे से बाहर कैसे निकले, इस टूटे हुए आईने के टुकड़ों को वापस कैसे जोड़े।
अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को फिर से कैसे हासिल करें? किताब के अनुसार सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। जब तक आप अंधेरे में हैं, कोई भी आपको डरा सकता है, लेकिन जैसे ही आप टॉर्च जला लेते हैं, परछाइयां गायब हो जाती है। सेल्फ अवेयरनेस वही टॉर्च है। जब आप अपनी इमोशंस को समझने लगते हैं, जब आप ये जानने लगते हैं कि आपको कब गुस्सा आता है, कब दुख होता है, कब आप इनसिक्योर फील करते हैं, तो कोई और आपकी भावनाओं के बटन नहीं दबा सकता। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक डिसिप्लिन है, अपने अंदर के किले को फिर से बनाने का काम। और इस किले की दीवारें कुछ बहुत ही पावरफुल रूल्स से बनती हैं। पहला नियम, तुरंत रिएक्ट मत करो। मैनिपुलेटर चाहता है कि आप तुरंत इमोशनल हो, गुस्से में, दुख में या गिल्ट में, क्योंकि जब आप इमोशनल होते हैं तो आप कमजोर होते हैं। जब कोई आपको प्रोवोक करे तो एक गहरी सांस ले, पॉज, उसे वो रिएक्शन मत दो जो वो चाहता है। अपने और अपनी भावना के बीच एक स्पेस क्रिएट करो। यह स्पेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा नियम, ना कहना सीखो बिना किसी सफाई के। हमेशा हमें लगता है कि ना कहने के लिए एक अच्छा कारण देना जरूरी है। मैं नहीं आ सकता क्योंकि, मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि, ये क्योंकि आपको कमजोर बनाता है। यह बहस का दरवाजा खोलता है। एक सिंपल फर्म ना अपने आप में एक पूरा जवाब है। आपकी बाउंड्रीज आपकी इजाजत के बिना कोई पार नहीं कर सकता, और ना कहना उस बाउंड्री पर एक गेट लगाने जैसा है जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है। तीसरा नियम, हर इंसान को जल्दी ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट एक कीमती चीज है, इसे मुफ्त में मत बांटो। इसे समय के साथ अर्न किया जाता है। लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके एक्शंस पर ध्यान दो। क्या उनके शब्द और उनके काम एक जैसे हैं? क्या वो जो कहते हैं वो करते भी हैं? कंसिस्टेंसी ही कैरेक्टर की असली पहचान है। चौथा नियम, अपनी हैप्पीनेस का सोर्स खुद बनो। अगर आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो वो जब चाहे चैनल बदल सकता है। अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें ढूंढो जो आपको सच में खुशी देती है। एक हॉबी, एक पैशन, एक्सरसाइज, अच्छी किताबें। जब आप खुद को खुश रखना सीख जाते हैं तो आप अप्रूवल के मोहताज नहीं रहते। और जो इंसान अप्रूवल का मोहताज नहीं, उसे मैनिपुलेट करना लगभग नामुमकिन है। याद रखिए, एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ रिस्पेक्ट किया जा सकता है। और ये जर्नी किसी और को हराने की नहीं है, ये खुद को जीतने की है। अपने माइंड पर, अपनी इमोशंस पर और अपनी लाइफ पर अपना अधिकार वापस पाने की है। यह आपके किले की वापसी है। पार्ट 5, सबसे बड़ी सीख, मुस्कुराते चेहरों के पीछे का सच। अगर इस पूरी किताब को, इस पूरे अनुभव को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छा इंसान बनो, सबकी मदद करो, सबका भला सोचो। और ये बहुत अच्छी बात है, लाइफ में एक अच्छा दिल होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये किताब हमें उस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती है। ये बताती है कि सिर्फ एक अच्छा दिल होना काफी नहीं, एक स्ट्रॉन्ग माइंड होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं। वो आपको इसलिए नहीं समझते कि वो आपकी परवाह करते हैं, वो आपको इसलिए समझते हैं ताकि वो आपको इस्तेमाल कर सके। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे स्वीकार करना मानसिक रूप से मैच्योर होने की पहली निशानी है। ये दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन ये भोली भी नहीं है। यहां आपको फूलों के साथ साथ कांटों को भी पहचानना सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि सेल्फ लव सेल्फिश होना नहीं है, अपनी बाउंड्रीज बनाना किसी से नफरत करना नहीं है, खुद को मैनिपुलेशन से बचाना शक्की होना नहीं है। यह सेल्फ प्रिजर्वेशन है, आत्मरक्षा। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जब आप ये तय करते हैं
कि आपकी फीलिंग्स पर किसका अधिकार होगा। जब आप लोगों के इरादों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके पैटर्न से पढ़ना सीख जाते हैं, तब कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, आपके माइंड के साथ खेल नहीं सकता। आपकी जिंदगी की कहानी का लेखक कोई और नहीं, आप खुद बन जाते हैं। आपके फैसलों का, आपकी खुशियों का और आपके सुकून का रिमोट कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है, और इससे बड़ी आजादी कोई और नहीं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अगर कर सकते हैं तो, और उस इंसान के बारे में सोचिए जो आप ये वीडियो शुरू करने से पहले थे। 1 घंटे पहले शायद थोड़ा कंफ्यूज, शायद थोड़ा थका हुआ, शायद रिश्तों के बोझ तले दबा हुआ, शायद खुद पर शक करता हुआ। उस इंसान को याद कीजिए। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जो आप बन सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में डर नहीं, क्लैरिटी है, जिसकी चाल में हिचकिचाहट नहीं, कॉन्फिडेंस है, जिसकी नाम में गिल्ट नहीं, स्ट्रेंथ है, जिसकी मुस्कान में मजबूरी नहीं, सच्ची खुशी है। एक ऐसा इंसान जो लोगों से प्यार करता है लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं, जो दूसरों की मदद करता है लेकिन खुद को कुर्बान करके नहीं, जो ट्रस्ट करता है लेकिन आंखें खुली रखकर। ये 2 अलग अलग इंसान नहीं हैं, ये एक ही सफर के 2 पड़ाव हैं, करंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ। और इन दोनों के बीच का फासला सिर्फ एक फैसले का है। ये फैसला कि आज से, अभी से आप अपनी मानसिक बागडोर किसी और को नहीं सौंपेंगे। ये फैसला कि आप अपनी कीमत किसी और से नहीं पूछेंगे। ये फैसला कि आप एक अच्छे इंसान बनेंगे लेकिन एक कमजोर इंसान नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक पल में नहीं होगा, ये हर दिन होगा, जब आप अगली बार गिल्ट में आकर हाँ कहने वाले होंगे और आप रुक जाएंगे जब कोई आपकी फीलिंग को डिसमिस करेगा और आप कहेंगे मेरी फीलिंग वैलिड है, जब आप शीशे में देखकर खुद से कहेंगे आई एम नॉट क्रेजी, आई एम स्ट्रॉन्ग। हर छोटे कदम के साथ आपकी पुरानी कमजोर आइडेंटिटी टूटेगी और आपकी नई स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनेगी। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और को खुश करना नहीं है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उस इंसान की रक्षा करना जो आप आज हैं, ताकि वो इंसान बन सके जो आप कल बनना चाहते हैं। आपका माइंड आपका सबसे पवित्र स्थान है, इसमें किसे आने देना है और किसे नहीं, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। यह अनुभव सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं था, यह आपके भीतर एक नई चेतना की शुरुआत थी। यह उस ताकत को जगाने की एक कोशिश थी जो हमेशा से आपके अंदर थी, बस खामोश थी। अगर इस आवाज ने, इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ बदला है, अगर आपको लगा कि आप अकेले नहीं हैं, तो रीडोलॉजी हिंदी के इस सफर में जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने की बात मैं उस तरह से नहीं कहूंगा, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आप खुद को मेंटली पावरफुल बनाने के इस मिशन में साथ चलना चाहते हैं, तो ये परिवार आपका स्वागत करता है, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम खुद को और अपनी जिंदगी को फिर से लिखना सीखते हैं। अगली बार तक अपना ध्यान रखिए और अपनी शक्ति को पहचानिए। तो आज हमने अंधेरे को अंधेरा सीखने के लिए नहीं, बल्कि खुद की रोशनी को पहचानने के लिए समझा है। डार्क साइकोलॉजी की ये बातें आपको डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, ताकि अगली बार जब कोई आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करे तो आप उसे पहचान सके। आप डरे नहीं, सावधान रहें। याद रखिए, दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, सबसे मजबूत इंसान वो है जो जानता है कि उसे कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है और वो इसकी इजाजत नहीं देता। अगर इस ज्ञान ने आपके अंदर एक नई जागरूकता की लौ जलाई है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं और इस रोशनी को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें
जिसकी आप परवाह करते हैं। रीडोलॉजी हिंदी से जुड़े रहें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, अपने दिमाग का किला मजबूत करना है। तो अब चुनाव आपका है। क्या आप अपनी जिंदगी की कहानी का एक किरदार बनकर रहना चाहते हैं, जिसकी डोर किसी और के हाथ में है, या आप उस कहानी के लेखक बनना चाहते हैं जो हर शब्द, हर फैसला खुद लिखता है? इस किताब का सबसे बड़ा सबक डरना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को वापस लेना है। और आपकी शक्ति आपके हाँ या ना में छिपी है। अगर आज आपने अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए, माई माइंड माई रूल्स। और अगर आप अपने दिमाग को मजबूत बनाने के इस सफर पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आपके मेंटल अपग्रेड का प्लेटफॉर्म है। हर इंसान एक खुली किताब की तरह होता है। कुछ लोग उसे पढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग उसे अपनी मर्जी से फिर से लिखना चाहते हैं। आज आपने उन लोगों को पहचानना सीख लिया है जो आपकी कहानी को बदलने की कोशिश करते हैं। ये ज्ञान एक तलवार की तरह है। इसे दूसरों पर चलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करना है। अब जब आप किसी मुस्कुराते चेहरे को देखेंगे तो आप सिर्फ चेहरा नहीं देखेंगे, आप उसके पीछे के इरादे को महसूस करने की कोशिश करेंगे। यही आपकी नई शक्ति है। अगर इस अनुभव ने आपकी सोच के किसी गहरे कोने को छुआ हो तो रीडोलॉजी हिंदी के इस सफर का हिस्सा बने रहें, क्योंकि यहां हम सिर्फ पन्ने नहीं पलटते, हम अपनी चेतना के नए दरवाजे खोलते हैं। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज पसंद है तो रीडोलॉजी हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं अगली कौन सी बुक की समरी चाहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।